नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। देश में इन दिनों लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। सियासी बयानबाजी हो रही है। बड़े बड़े नेता सियासी मंच से कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जो चर्चा का विषय बन गया है, और कुछ नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिस पर चुनाव आयोग को गौर करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ऐसे नेताओं की पार्टियों को नोटिस भेज रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो बसपा हो या कोई अन्य पार्टी। सियासी बयानबाजी का दौर बहुत तेज हो निकला है और इसी दौरान कई नेताओं की जुबान फिसल जाती है, लेकिन कई नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जो चर्चा का विषय बने या फिर भड़काऊ भाषण की कैटेगरी में आए। और ऐसा नहीं कि इन नेताओं को पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, ये नेताओं को भी पता है। फिर भी इसके बावजूद बीते कुछ दिनों से देश के चुनावी रैलियों में जिस तरह की बयानबाजी नेता कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं या कोई अन्य पार्टी कर रहे हैं, सब चर्चा का विषय बने हुए हैं। और कई मामलों पर चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान भी लिया है और नोटिस जारी करके जवाब पूछा है। इन दिनों चर्चा में है आकाश आनंद। बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत कम उम्र में पार्टी की कमान इनको सौंपी गई है और यूपी में ये जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नगीना से इन्होंने अपने जीवन की पहली चुनावी रैली की थी और आकाश आनंद बोलते भी जोरदार हैं और आक्रामक भी बोलते हैं। जितने वो कैमरे के पीछे शांत और सौम्य नज़र आते हैं, उतना ही वो चुनावी मंच पर एग्रेसिव और आक्रामक नज़र आते हैं। इसी दौरान सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। बीजेपी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। अपने चुनावी भाषणों में आकाश आनंद बीजेपी, कांग्रेस, सपा, कोई पार्टी हो, किसी को नहीं बख्श रहे हैं और बीजेपी पर भी उतने ही आक्रामक हैं जितने अन्य पार्टियों पर हैं। और साथ ही एक और पार्टी है जिस पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। अभी नई पार्टी है, नाम है भीम आर्मी, और उसके नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनको भी रैलियों में अपने चुनावी भाषणों में घसीटा जा रहा है। अब आकाश आनंद नए पार्टी के वक्ता बने हैं, धारदार उनकी बोली है, लेकिन जो उनके बोल निकल रहे हैं उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक रैली में आकाश आनंद ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उनके समेत कई और लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। पहले आपको बताते हैं कि आकाश आनंद ने ऐसा क्या बोला जिसके चलते उन पर केस दर्ज किया गया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आकाश आनंद ने क्या कहा और किस रैली में कहा, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है। ये मीडिया की रिपोर्ट्स में, अखबारों की रिपोर्ट्स में जो छपा है वो आपको बता रहा हूँ। आकाश आनंद ने सीतापुर की रैली में कहा कि जब बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो उनके लिए जूता, चप्पल और लाठी तैयार रखिएगा। आकाश यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को उन्होंने आतंकवादी सरकार तक कह डाला। और इससे पहले भी वो बुलडोजर को लेकर योगी सरकार पर निशाना हमला साधते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि जो सरकार अपने प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा ना कर पाए वो किस काम की सरकार। ऐसी सरकार तो अफगानिस्तान में चलती है। जो सरकार भूखों को खाना ना दे पाए, ऐसी सरकार किस काम की। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर वो बीती अपनी कई रैलियों में बीजेपी को निशाने पर लेते रहे और इसी बयान के चलते अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आकाश आनंद के तेवर बदले नहीं हैं। आकाश आनंद से जब पूछा गया कि आपने ऐसा बयान दिया, इसके चलते आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, तो आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी हमसे डरी हुई है, इसी के चलते, साजिश के चलते एफआईआर दर्ज कराई गई। तो लगता नहीं कि आकाश आनंद आने वाली रैलियों में भी अपनी जो जनसभा करने की उनकी स्टाइल है, जो तेवर है, जो रवैया है, वो बदलने वाला है, क्योंकि लगता है एफआईआर का उनके ऊपर कोई ख़ास असर पड़ा नहीं। यही नहीं, बीजेपी के अलावा उन्होंने एक रैली में और बहरूपिये को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि
बहुजन समाज के हितैषी के तौर पर कई बहरूपिये घूम रहे हैं, और ऐसे बहरूपिये अगर आपसे वोट मांगने आए तो चप्पलों से उन्हें पीटिएगा। अब ये बहरूपिये कौन हैं, और समझने वाला उनका ये इशारा समझ गया कि ये किसके संदर्भ में उन्होंने बात कही। हालांकि उन्होंने खुलकर नाम नहीं लिया, और जब मीडिया ने ये सवाल किया आकाश आनंद से कि आप किस बहरूपिये की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो नीला पट्टा पहने होते हैं। तो आप भी अंदाज़ा लगाइए नीला पट्टा पहनकर इन दिनों कौन चुनाव प्रचार में जुटा था, कौन चुनाव लड़ रहा है। बातों बातों में उनका इशारा था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के खिलाफ, जो इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है। नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट पर वोटिंग भी हो चुकी है और 4 जून को नतीजे आने हैं। चंद्रशेखर जो हैं वो बसपा की पैरेलल पार्टी उन्होंने बनाई है, और वो भी बहुजनों के खुद को हितैषी होने का दावा करते हैं, और कहते हैं कि जहाँ जहाँ मायावती के पार्टी के कार्यकर्ता दलितों की मदद के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। वो पूरी तरह दलित समाज के विकास और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है। हालांकि वो ये भी कह चुके हैं कि मायावती उनकी मदद कर रही हैं सांसद बनवाने में, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरह उन्होंने उनकी मदद की है कमज़ोर कैंडिडेट उतार कर नगीना में। लेकिन आकाश आनंद को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की इन बातों से कोई इत्तेफाक नहीं। वो अपनी रैलियों में पूरे जोर से पूरे शोर से बहरूपिया कहकर उन पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि वो नाम नहीं लेते हैं, ना पार्टी का नाम लेते हैं, ना चंद्रशेखर का नाम लेते हैं, लेकिन उनका निशाना समझने वाले समझ जाते हैं। अपने ऊपर ये जो एफआईआर दर्ज हुई, जो बीजेपी के द्वारा कराई गई, इसके बाद आकाश आनंद ने कहा कि जो लोग डरे हुए हैं वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, हमने दोनों जगह अपने कैंडिडेट उतार कर उनके मुंह पर ताला लगा दिया। ये उन लोगों को जवाब है कि हम सभी जगह अपने कैंडिडेट देंगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुई एफआईआर पर आकाश आनंद ने कहा कि देश के हर कॉलेज विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन ये याद रखना होगा कि बाबा साहब के अनुयायी जाग चुके हैं। दरअसल बताया जा रहा था कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का कुछ प्रोग्राम था, छात्र मना रहे थे, उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उसी को लेकर कुछ छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उस घटना का जिक्र आकाश आनंद कर रहे थे। इस सियासी मौसम में हर कोई ऐसी बयानबाजी कर रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है, और चुनाव आयोग भी उस पर नोटिस भेज रहा है। फिर चाहे वो पीएम मोदी का भाषण हो। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो भाषण दिया था, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, इस मामले में चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी भेजा था पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। 29 अप्रैल को जवाब देने को कहा था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने अभी और वक्त मांगा है जवाब देने के लिए। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब देश के प्रधानमंत्री की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर जवाब देने को चुनाव आयोग ने कहा। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री के भाषण पर या उनके बयान पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना पड़ा हो, जैसा इस बार हुआ है। 25 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया था और 29 अप्रैल को जवाब देने को कहा गया था, लेकिन बीजेपी ने अब और वक्त मांगा है जवाब देने के लिए। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है, जो उन्होंने नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर नतीजे होते हैं कि जो उच्च पदों पर बैठे लोग होते हैं उनकी बातों को जनता ज़्यादा सुनती है, गंभीरता से लेती है। और जो भाषण पीएम मोदी ने दिया और जिस तरह की बात कही, चाहे मंगलसूत्र वाली बात हो कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ज़्यादा बच्चे वालों को संपत्ति बांट दी जाएगी, माताओं बहनों का मंगलसूत्र घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा, तो ये जो बयान दिया था इसी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और उस पर अब बीजेपी ने और समय मांगा है जवाब देने के लिए। और ऐसा ही कुछ हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के भी नेता कई तरह के अनगरल बयानबाजी करते रहे हैं, और अभी हाल ही में अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो फेक वीडियो है, जिसमें अमित शाह जी ने बोला कुछ और था, बताया कुछ और गया। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो इस चुनावी मौसम में बहुत कुछ हो रहा है, किसी की जुबान फिसल रही है, कोई जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहा है, कोई चप्पल जूते से मारने की बात कह रहा है, कोई मुस्लिमों को लेकर बातें कर रहा है, कोई संपत्ति के बंटवारे की बात कर रहा है।
तो ये चुनाव है, इस तरह के बयानबाजी अभी आने वाले वक्त में लगता है और देखने को मिलेगा। लगता नहीं है कि चुनाव आयोग ने जिस गंभीरता से कहा था कि इस तरह की बातें ना की जाएं, आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए, नेता वो लक्ष्मण रेखा बार बार लांघ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस तरह के भाषणों पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह आकाश आनंद अपनी रैलियों में प्रखर होकर, मुखर होकर आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इस चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से ज़्यादा एक्टिव आकाश आनंद हैं। आकाश आनंद जिस तरह एग्रेशन के साथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा से लेकर हर पार्टी पर घेराबंदी किए हुए हैं, आक्रामक अंदाज में बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि वो मायावती से ज़्यादा इस चुनाव में एग्रेसिव हैं और किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और आकाश आनंद का ये तेवर भी युवाओं को पसंद आ रहा है। बहुत जल्द उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है, बहुत जल्द उनके भाषण भी वायरल हो रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।